डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भैया कैसे हैं आप सब। आज हम फिजिक्स के चैप्टर 1 के बहुत ही सिंपल तरीके से न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पे भैया नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। आज हम ऐसे न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो भैया हर साल पूछे जाते हैं पेपर से ही। ये समझो कि भैया पेपर से ही उठाए गए हैं, हर ही साल पूछे जाते हैं। हमें उन्हीं चीज़ों को देखना चाहिए भैया जो लगभग में हमें अच्छे नंबर दिला सकें। ठीक है, अच्छे नंबर दिला सकें। तो हमें मेन मकसद क्या है, बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो हमें अपने क्या है, इसमें हमें अपने बोर्ड एग्जाम जो मतलब हम जिसकी तैयारी कर रहे हैं हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। तो आपका मकसद क्या है, बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो आप मन लगाकर अपनी तैयारी कीजिएगा। और आपका जो आपको मतलब ऐसे नहीं तैयारी करना है कि मतलब वो आप पढ़ते गए और याद कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो आप उस तरह से तैयारी कीजिए जिससे आपको आपको पैटर्न पता होना चाहिए भाई कि पेपर में किस हिसाब के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, किस हिसाब का पेपर आता है, तो आपको उस टाइप की तैयारी करनी चाहिए। जो इसीलिए भैया हम वही कराते हैं जो पेपर में आता है। ठीक है, हम वही कराते हैं जो भैया पेपर में आता है, जो लगभग हर साल ही पूछा जाता है। तो अब हम क्या देखेंगे, आज फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। पहला क्या है हमारे पास, दो गोलों के आवेश। ठीक है, दो गोलों के आवेश क्रमशः एक मतलब क्रमशः 2 × 10⁻⁶ कुलाम। ठीक है, तथा 3 × 10⁻⁻6 कुलाम। ठीक है, यहाँ भैया कुलाम कर लेना। ठीक है, कुलाम, जिन्हें 30 सेमी की दूरी पर वायु में रखा गया है। ठीक है, वायु में रखा गया है। इनके बीच लगने वाले बल की गणना कीजिए। ठीक है, इनके बीच क्या है, मतलब बल की गणना करने के लिए कहता है। तो इसमें क्या कहते हैं, इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो आपको समझाए। देखे यहाँ पर कुलाम दिया गया, अगर मान लो यहाँ पर माइक्रो कुलाम दिया होता, जैसे मान लो जैसे दिया होता कि दिया होता अगर 2 माइक्रो कुलाम फेराड। ठीक है, तो आपको भैया कुलाम में इसे बदलना होता। तो वो कैसे बदलेंगे, तो लिखेंगे 2 × 10⁻⁻6। ठीक है, -6 कुलाम। ठीक है, कुलाम। तो ये अगर माइक्रो फेरेड में पूछ रहा है, यहाँ पर तो कुलाम में भैया दिया ही है, तो हमें यहाँ कुछ चेंज नहीं करना है। अगर माइक्रो फेरेड में पूछ रहा है आपसे तो आपको मतलब कुलाम में चेंज करना होगा। ठीक है, कुलाम में चेंज करना होगा। तो हमारे पास मतलब इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, इसमें फार्मूला लगेगा भैया, वो लगेगा हमारे पास कुलाम के नियम से। ठीक है, कुलाम का नियम, तो उसका फार्मूला भैया क्या होता है कुलाम के नियम का, वो होता है हमारे पास F बराबर 1/4 पाई। ठीक है, 4 पाई ε0। तो हम आपको पहले फार्मूला बता दे रहे हैं कि कौन सा फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो भैया पहले मतलब ये क्या मतलब इसमें के भी होता है, मगर के का मान यहाँ पर 1 दिया है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा Q1 Q2/r²। ठीक है, ये होता है कुलाम के मतलब कुलाम का फार्मूला। हमने भैया कराया भी है कुलाम का नियम। ठीक है, ये होता है। तो भैया हमारे पास आवेश की बात कर रहा है, तो मतलब Q1 कितना दिया है हमारे पास, वो दिया है Q1 कितना दिया है हमारे पास, Q1 कितना दिया है भैया, Q1 हमारे पास दिया है, वो हमारे पास 2 × 10⁻⁻6 गुलाम दिया है। ठीक है, ये दिया है। तथा 3 × 10⁻⁻6 एक भैया क्या दिया है, Q2 क्या दिया है, Q2 दिया है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3 × 10⁻⁻6 गुलाम। ठीक है, ये दिया है हमारे पास। ठीक है, अब क्या कहता है कि जिन्हें 30 सेमी त्रिज्या की दूरी पर वायु में रखा गया है। ठीक है, वायु में रखा गया, तो आर का मान भैया त्रिज्या। ठीक है, तो आर का मान कितना दिया है, आर का मान भैया दिया है हमारे पास 30 सेमी। कितना दिया है, 30 सेमी दिया है, 30 सेमी। ठीक है, सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया है हमारे पास मतलब आर का मान। ठीक है, ये भैया आर का मान दिया है हमारे पास। ठीक है, ये भैया आर का मान हमें दिया है। अब भैया
जो फार्मूला है हमें कूलाम के नियम पर, इसी पे भैया क्या कर देना है, रख देना है, कुछ नहीं करना है। तो भैया क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका मान कितना होता है, इसका मान हमने आपको बताया भैया, जो कूलाम का नियम कराया उसमें बताया, तो इसका मान कितना होता है 9, यहाँ देखिएगा सवाल में रख देते हैं, 9 क्या हो जाएगा, 9 गुणे 10 की पावर 9, ये हो गया। ये इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, ठीक है, ये इसका मान होता है। अब हमारे पास Q1 कितना है, Q1 वो है हमारे पास 2 गुणे कितना है, 2 गुणे 10 की पावर -6, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। ये कितना है Q1 का मान, 2 गुणे 10 की पावर -6। अब भैया Q2 का मान रखना है हमें, क्या है Q2 का मान रखना है, तो Q2 का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 कितना हो जाएगा, 3 गुणे 10 की पावर -6, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब भैया ये पूछता है हमारे पास, अब बटा में कितना हो जाएगा, बटा में कितना हो जाएगा 30, ठीक है, 30 कितना हो जाएगा 30, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। हाँ भैया यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये सेंटीमीटर का हुआ, किसमें बदलना पड़ेगा, मीटर में, ठीक है, मीटर में, आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ ये सेंटीमीटर में है, तो भैया किस में बदलना पड़ेगा, मीटर में बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 30 गुणे, ठीक है, 10 की पावर -2 मीटर, ठीक है, ये भैया इसमें बदलना पड़ेगा। अगर आपने ये नहीं बदला कोई बात नहीं, हमने अब बदले हैं, सॉरी। तो भैया ये हो गया हमारे पास, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये मतलब कितना है हमारे पास, ये मतलब आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू भैया क्या है, इतनी आ गई कि मतलब 30 गुणे 10 की पावर -2 मीटर, ठीक है। तो लिखेंगे 30 30 गुणे 10 की पावर -2 मीटर का भैया क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब भैया फार्मूले में स्क्वायर है, तो वहाँ भी भैया स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो मतलब ये तो ऐसे रख देंगे, ठीक है, 9 गुणे 9 लिखेंगे, ये बराबर लिखेंगे F बराबर 9 गुणे 10 की पावर 9, 9 गुणे 10 की पावर 9, ठीक है, 9 गुणे 10 की पावर 9, 9 गुणे 10 की पावर 9, ये रख दिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखिएगा यहाँ पर 3 दूना 6, कितना हो जाएगा भैया 6, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा हमारे पास। अब देखो 6 हो गया हमारे पास, तो ये हमारे पास, ठीक है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, कितने हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास, ठीक है, 12 हो गया। अब हमारे पास कितना आ जाएगा, ये भैया कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास नीचे कितना आ जाएगा, 30 का वर्ग कितना होता है, 30 का वर्ग भैया होता है हमारे पास, कितना होता है 30 का वर्ग होता है हमारे पास 900, कितना होता है 900 वर्ग होता है 30 का 900, ठीक है, 900 गुणे, अब वो इसका वर्ग कितना होगा, इसका वर्ग हो जाएगा 4, 10 की पावर -4, कितना हो जाएगा 4, ये हो गया हमारे पास, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ठीक है भैया, ये हो गया हमारे पास। अब क्या बचा है हमारे पास, देखो यहाँ कुछ कटने वाला है तो काट दीजिएगा, यहाँ से 900 ने भैया कट गए, ठीक है, ये भैया कट गए। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर भैया क्या है 2 जीरो, मान लो 2 है यहाँ पर, ठीक है, 2 है तो भैया माइनस के कितना बचेगा, 2 यहाँ बच जाएंगे, ठीक है, माइनस के कितना 2 बच जाएंगे यहाँ पर 2 है तो भैया कितना हो जाएगा, एफ बराबर
मतलब f बराबर कितना हो जाएगा, 6 गुणे 3, कितना हो जाएगा 6 गुणे, यहाँ पर भैया 10 कर लेना, ठीक है। 6 गुणे कितना हो जाएगा, 6 गुणे 3, 6 गुणे 3, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। 6 गुणे 3। अब क्या बचा है हमारे पास, अब देखो यहाँ पर जो है मतलब क्या है, ये वाला जो है कि यहाँ पर भैया 4 हैं, ठीक है, 4 हैं, तो मतलब कितना है, 4 हैं। यहाँ देखो 2 हैं, तो भैया मतलब कितना है, 2। अब यहाँ से 2 मतलब ये 2 मान लो, तो 2 कितने के रह जाएंगे, यहाँ पर -2 रह जाएंगे, ठीक है। किसके रह जाएंगे, -2 रह जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भैया हमारे पास, मतलब 10 - 2, ये हो गया हमारे पास। तो भैया किसका बचेगा यहाँ पर, f बराबर, 1 मिनट भैया दिखता है या नहीं दिखता है। तो भैया क्या हो जाएगा यहाँ पर, दिख रहा है, तो मतलब वो किसका हो जाएगा यहाँ पर, f बराबर कितना होगा, f बराबर ये हमारे पास बचेगा -1, कितना बचेगा, -1, ठीक है। 6 गुणे, यहाँ पर से भैया जब -3 है, ठीक है, जब -3 है, यहाँ पर भैया माइनस लगा लिएगा, यहाँ जब -3 है और प्लस प्लस के मतलब माइनस के भी 2 हैं, तो यहाँ पर भैया कितना बच जाएगा, 1। तो लिखेंगे 6, 6 गुणे 10 की पावर 1, ठीक है, -1, ये भैया हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। कितना आ गया, न्यूटन मीटर, ठीक है, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, ठीक है, कूलाम प्रति न्यूटन, ये भैया हमारे पास आ गया, ठीक है, ये आ गया भैया हमारे पास, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब भैया इसको हम रब कर रहे हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम आगे, ठीक है भाई। इसको हम रब कर रहे हैं, अब देखेंगे न्यूमेरिकल्स जो आगे भैया, हम वही न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, हर साल ही लगभग में पूछे जाते हैं। तो क्या है हमारे पास, एक ये भैया जो हम न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लिखेंगे एक विद्युत द्विध्रुव, एक विद्युत विद्युत द्विध्रुव ठीक है, एक विद्युत द्विध्रुव 5 मतलब क्या है, 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्या है, विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री में रखा गया है, ठीक है, रखा गया, लिखेंगे रखा गया है, ठीक है।
गया है, रखा गया है, रखा गया है, ठीक है, रखा गया है। और ऊपर क्या है भैया, और ऊपर क्या है, रखा गया है और लिखेंगे और ऊपर, ऊपर, ठीक है, और ऊपर, और ऊपर 6 × 10⁻² -2 न्यूटन प्रति कूलम, मतलब माइनस कूलम, ठीक है, का बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, ठीक है, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण लग रहा है, लग रहा है, ठीक है, लग रहा है। तो लिखेंगे, तो क्या है, तो विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव, ठीक है, द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, क्या है, आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए, गणना कीजिए, ठीक है, गणना कीजिए भैया। क्या कहता है हमारे पास भैया, एक विद्युत द्विध्रुव 10⁻⁵, ठीक है, -5 न्यूटन प्रति कूलम के विद्युत क्षेत्र में 23 मतलब 30 डिग्री के अंश में रखा गया है, और ऊपर 6 × 10⁻², यहाँ पर भैया न्यूटन मतलब प्रति कूलम कर लेना, ठीक है, प्रति कूलम का बल आघूर्ण लग रहा है। तो विद्युत द्विध्रुव पर, विद्युत द्विध्रुव की गणना कीजिए, ठीक है। तो भैया हमारे पास विद्युत द्विध्रुव मतलब ई कितना है, ई भैया, ठीक है, क्या है हमारे पास ई। तो भैया ई कितनी हो जाएगी हमारे पास, वो हो जाएगी हमारे पास मतलब 10, क्या है, 10। तो भैया क्या हो जाएगा, मतलब 10 गुणे मतलब 10⁵ ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम, ये हो गया हमारे पास, ठीक है भैया। विद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री पे रखा गया, तो भैया थीटा का मान कितना होगा, थीटा का मान भैया कितना होगा, ये हमारे पास थीटा का मान कितना होगा, 30 डिग्री, 30 डिग्री होगा, ठीक है, थीटा के बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। अब भैया क्या कहता है, हमारे पास रखा गया है और ऊपर 6 × 10⁻² न्यूटन प्रति कूलम का बल आघूर्ण। भैया टाउ का मान कितना दिया गया है, टाउ का मान कितना दिया गया है, टाउ बराबर 6 × 10⁻², ये दिया गया है, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम ये दिया गया हमारे पास। लग रहा मतलब बल का आघूर्ण लग रहा है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। भैया हमारे पास क्या पूछ रहा है, पी, ठीक है, पी बराबर पूछ रहा है, पी पूछ रहा है हमारे पास, ठीक है, क्या है, पी पूछ रहा है हमारे पास। तो इसमें भैया कौन सा फार्मूला लगेगा, इसमें बराबर, इसमें भैया फार्मूला क्या लगेगा, इसमें लगेगा फार्मूला टाउ बराबर, हमने आपको बताया है उसमें फार्मूला लगेगा विद्युत द्विध्रुव लगने वाला बल आघूर्ण, ठीक है। तो हमने वो भी भैया कराया है, अगर आपने नहीं देखा है कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा। क्या लगेगा हमारे पास, मतलब बल आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है, पी, पी साइन, साइन थीटा, ये फार्मूला भैया इसमें लगेगा, ठीक है, ये फार्मूला लगेगा। अब हमें क्या पूछता है, हमें पी पूछ रहा है,
क्या पूछ रहा है, पी पूछ रहा है, तो हमें भैया कुछ चेंज करना पड़ेगा, कुछ स्थान चेंज करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये पी बराबर टाउ टाउ टाउ, ठीक है, पी बराबर टाउ, नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास, ई साइन थीटा, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, P बराबर, क्या आ जाएगा, P बराबर टाउ का मान कितना है, कितना है भैया, टाउ का मान हमारे पास 6 गुणे, क्या है, 6 गुणे, कितना हो जाएगा भैया, 6 गुणे, कितना हो जाएगा, 6 गुणे, ठीक है, कितना हो जाएगा, 6 गुणे, कितना हो जाएगा, 6 गुणे, 6 गुणे 10 की पावर, 6 गुणे 10 की पावर, 6 गुणे 10 की पावर -2, -2 हो जाएगा, ठीक है, -2 हो जाएगा, 6 गुणे माइनस 6 गुणे 10 की पावर -2, ये हो गया हमारे पास। अब नीचे थीटा का मान कितना है, मतलब ई का मान कितना है, ई का मान भैया कितना है, वो है हमारे पास, मतलब कितना है हमारे पास, ई का मान कितना है, 10 गुणे, यहाँ भैया 24 है, ठीक है, यहाँ पर भी भैया क्या मतलब 24 कर लेना, ठीक है, 24, यहाँ पर भी 24 कर लेना, कहाँ पर, यहाँ पर 24 कर लेना, ठीक है, कोई बात नहीं, 24 कर लो आप, और यहाँ पर भी 24, यहाँ पर भी 24 कर लेना, ठीक है। नहीं तो आप मतलब अगर इस टाइप का अगर आप, मगर अगर हमने चेंज कर दिया, ठीक है, तो आपको अगर सवाल मतलब वो न्यूमेरिकल्स अगर वहाँ मिल जाएगा तो आपको कुछ याद आ जाएगा कि मतलब हमने ये बताया था आपको सवाल, और अगर आपको मतलब हमने थोड़ा चेंज कर दिया तो आप भटक जाएंगे, ठीक है, भटक जाएंगे। इसीलिए जो सवाल आपको अगर जो मतलब अगर मतलब आपको नहीं आता है तो आप बिल्कुल, जो अगर आप जहाँ से सवाल सीखें तो आपको वहाँ बिल्कुल याद रखना है, ठीक है, कि भैया हमें सवाल क्या कह रहा है, पहले आपको सवाल पढ़ना पड़ेगा कि हमें सवाल क्या कहता है, क्या पूछ रहा है, तभी तो आप सवाल कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर आपको सवाल अगर आपने सही पढ़ लिया तो आप सवाल भैया कर पाओगे, ठीक है, सवाल कर पाओगे। तो ये हो गया हमारे पास, बटे में कितना है, वो हो जाएगा हमारे पास, बटे में कितना है, ई का मान कितना है, 10 की पावर 5 साइन थीटा, साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा, ठीक है। अब भैया यहाँ देखिएगा, पी बराबर, पी बराबर, पी बराबर कितना हो जाएगा, पी बराबर हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पी बराबर 6 गुणे 10 की पावर, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, मतलब ये हो जाएगा हमारे पास, ये भैया मतलब क्या है कि ये मतलब क्या है, ये मतलब जो 5 हैं, ठीक है, ये 5 हैं, तो भैया ये क्या करेगा, ये जो मतलब 5 आपको दिख रहे हैं तो मतलब ये भैया क्या ऊपर चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 29 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा, ठीक है भैया, क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 की पावर -29, ठीक है, बटे में कितना हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा, ये मतलब साइन थीटा, मतलब साइन 30, थीटा की जगह पर कितना रखेंगे, यहाँ पर भैया 30 कर लेना, ठीक है, साइन 30, साइन 30। अब भैया साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, ठीक है, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, कितना होता है 1/2 होता है साइन 30 का मान। तो लिखेंगे हम, यहाँ कर लेते हैं, साइन 30 का मान हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा 1/2 लिखेंगे, पी बराबर 6 गुणे
6 गुणे 10 की पावर 6 गुणे 10 की पावर क्या हो जाएगा, 6 गुणे 10 की पावर हमारे पास हो जाएगा 29, 29 ठीक है, 29 ठीक है, 29। अब बटे में क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका 30 का मतलब साइन 30 का मान 1/2, 1/2। ये भैया ऊपर नीचे जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा हमारे पास, P बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 12 कितना आ जाएगा, 12 गुणे 10 की पावर 29 ठीक है, क्या आ जाएगा 29, ये हो जाएगा हमारे पास। अगर हम पॉइंट लगा देंगे तो P बराबर कितना हो जाएगा, 1 पॉइंट मतलब 1.2 गुणे 10 की पावर माइनस 28 ठीक है, क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास ठीक है भैया। ए आया हमारे पास, ठीक है, ए आया हमारे पास। तो भैया आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताना भैया वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।